एक वसी व अरीज रियासत थी जिसका नाम उमूराबाद था। इस रियासत का महल दुनिया के हुसैन तरीन मोहल्लों में शुमार होता था। दीवारें खालिस सोने की बनी थीं। छतों पर कीमती झूमर जगमगाते थे। बागों में ऐसे फूल खुलते थे जो रात को रोशनी देते थे। मगर इस चमक दमक के बावजूद एक अजीब खामोशी हर तरफ छाई रहती थी। बादशाह सलीम दिन रात फिक्र में डूबा रहता। मलिका ज़ैनब अक्सर खिड़की के पास खामोश बैठी रहती। और शहजादी ज़ारा, वो तो जैसे हंसना ही भूल चुकी थी। महल में हर चीज़ मौजूद थी। कीमती खाने, कीमती कपड़े, कीमती ज़ेवरात, मगर एक चीज़ नहीं थी, दिल का सुकून और सच्ची खुशी। एक रात शहजादी ज़ारा अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, काश मुझे कोई बता दे कि खुशी कहाँ मिलती है। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अगली सुबह बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो कोई हमारे महल में खुशी वापस ले आएगा, इसे बेशुमार इनाम दिया जाएगा। पूरे मुल्क में ये खबर फैल गई। पहले दिन एक जादूगर आया। इसने बड़े बड़े जादू दिखाए, रोशनी, धुआं, उड़ते हुए फूल, मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। दूसरे दिन गुलकार आए। उन्होंने खूबसूरत नगमे गाए, मगर दिल फिर भी खाली रहा। तीसरे दिन एक अमीर ताजिर आया और कीमती तोहफे लाया, मगर खुशी फिर भी ना मिली। बादशाह मायूस हो गया। एक शाम महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही बाहर गए तो एक सादा सी लड़की खड़ी थी। ना कीमती कपड़े, ना ज़ेवरात, मगर उसकी आंखों में एक तुम अजीब कौन हो सुकून था। और यहाँ क्या कर रही हो? इसने कहा, मैं इस मैं महल इस की महल की खुशी खुशी वापस वापस ला सकती हूँ। सिपाहियों ने हंस कर कहा, तुम क्या कर सकती हो? लड़की ने मुस्करा कर जवाब दिया, जो कोई नहीं कर सका। बादशाह के सामने पेश होने पर उसने कहा, मैं खुशी ला सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। बादशाह ने फौरन कहा, हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। लड़की ने कहा, आप सबको एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदलनी होगी। अगली सुबह बादशाह पहली बार आम लोगों के दरमियान गया। इसने एक बूढ़े आदमी को सड़क पार कराई। अल्लाह बूढ़े तुम्हें ने खुश दुआ रखे। दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बादशाह के दिल में एक अजीब सुकून उतर गया। मलिका ने अपने हाथ से खाना बनाया और यतीम बच्चों में बांटा। जब एक बच्ची ने मुस्करा कर कहा, ये सबसे मज़ेदार खाना है, तो मलिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादी ज़ारा बच्चों के साथ खेलने गई। पहले वो झिझकी, मगर फिर एक बच्ची ने इसका हाथ पकड़कर कहा, आओ हमारे साथ खेले। ज़ारा हंसने लगी, ऐसी हंसी जो इसने बरसों से महसूस नहीं की थी। शाम को जब सब महल वापस आए तो हैरान रह गए। महल वैसा ही था, मगर फिजा बदल चुकी थी। दीवारें जैसे पहले से ज्यादा रोशन लग रही थीं। हर तरफ जिंदगी महसूस हो रही थी। बादशाह ने खुश होकर कहा, आज मुझे सुकून मिला है। मलिका बोली, मुझे लगता है मेरा दिल हल्का हो गया है। और शहजादी ज़ारा, वो खुशी से मुस्करा रही थी। बादशाह ने लड़की से पूछा, ये कौन सा जादू था? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, ये जादू नहीं, ये नेकी, मोहब्बत और दूसरों की मदद है। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी बांटने से बढ़ती है। ये कहकर लड़की आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। सब समझ गए,
वो कोई आम लालकी नहीं थी, बल्कि एक खास भेजी गई हस्ती थी। इस दिन के बाद महल में सब कुछ बदल गया। हर दिन किसी न किसी की मदद की जाती, ईद पर गरीबों के साथ खुशियां बांटी जाती, और महल वाकई खुशियों से भर गया। शहजादी ज़ारा अब सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की खुशी बन गई। याद रखें, असल खुशी लेने में नहीं, देने में है। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें।